चलो लेट अस वंस अगेन स्टार्ट। तो अपन लोग क्या बोल रहे थे कि कुछ कॉस्ट को पीपी के कॉस्ट में इंक्लूड करना पड़ता, कुछ कॉस्ट को इंक्लूड नहीं करना पड़ता। एक बार वही मेरी वाइस करा, क्या क्या इंक्लूड करना पड़ता है। एक तो परचेस प्राइस जितने में आपने उसको खरीदा, प्लस टैक्सेस जिसका आपको सेट ऑफ नहीं मिलने वाला है, लेस डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट, रिबेट, हर तरीके का डिस्काउंट रिबेट जो आपको मिला होगा खरीदते समय आपको कम करने का। ठीक है, फिर उसके बाद में मैंने क्या बोला, डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट को आपको ऐड करने का है। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट मतलब क्या? मशीनरी को लाने के लिए लगता है ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा, ऐड करो। मशीनरी को चालू करने के लिए लगता है इंजीनियर का खर्चा, ऐड करो। मशीनरी को चालू करने के लिए लगता है ट्रायल रन, ऐड करो। मशीनरी को चालू करने के लिए असेंबली कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, वेजेस, सैलरी, जो भी लोग इन्वॉल्व है उनका उनका जो आप देने वाले हैं मुबदला, वो सब आप लोगों को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है। मशीनरी जब आप छोड़ के जाएंगे, मतलब मशीनरी जो सरफेस बनाया था जिसके ऊपर मशीनरी रखी थी, जब आपको छोड़ के जाएंगे तो आपको रिस्टोर करके जाना पड़ेगा सरफेस को, एरिया को, जगह को। तो उसका रिस्टोरेशन कॉस्ट भी आप लोगों को ऐड करने का है। ये सब अपन लोग क्या कर लेते, ऐड कर लेते। फिर क्या ऐड नहीं करते सर? एडवर्टाइजमेंट खर्चा, इनॉग्रेशन का खर्चा, प्रमोशन का खर्चा, मशीनरी कैसे चलाना, एम्प्लॉइज को सिखाने का उसका खर्चा, एक जगह से दूसरी जगह मशीन लेके जाना चालू मशीनरी को, उसका खर्चा, एडमिनिस्ट्रेटिव और जनरल ओवरहेड्स का खर्चा, ये सब आप लोग ऐड नहीं करते। समझ में आ रहा है? कुछ चीजें ऐड करने की है, कुछ चीजें ऐड नहीं करने की है मशीनरी के प्राइस के अंदर। ये कब तक के खर्चे ऐड करने के बोले? Recognition of cost in the carrying amount of an item of PP ceases, मतलब बंद हो जाता when the item is in the location and the condition necessary for it to be capable of an operating in the manner intended by the management. अब अकोला में मशीनरी चालू हो गई, एक बार मशीनरी चालू होती, जब तक के सारे खर्चे ऐड कर लो। मशीनरी जिस दिन चालू हो गई, जिस दिन फिट टू यूज हो गई, उसके बाद में कोई खर्चा ऐड नहीं करना। समझ में आ रहा? कॉस्ट इंकर्ड इन यूजिंग द रीडिप्लॉइंग एन आइटम आर नॉट इंक्लूडेड इन द कैरिंग अमाउंट। अकोला में मशीनरी चालू हो गई थी, एक साल चलाई, अब बोले आसाम लेके चलो, फिर और वहां पे करो, तो वो सब खर्चे ऐड नहीं होंगे। मशीनरी जिस दिन फिट टू यूज हो जाती, उस दिन से कोई भी खर्चा मशीनरी के कॉस्ट में एड अप नहीं होता। मशीनरी जिस दिन तैयार हो जाती, जिस दिन फिट टू यूज हो जाती है, यहाँ पे लिख लीजिए आप लोग, जिस दिन मशीनरी फिट टू यूज हो जाती है, भले अब आप उसको वापरो या ना वापरो, उस दिन तक की ही आपने कॉस्ट ऐड करते जाना है मशीनरी के कॉस्ट। समझ में आ रहा है कि जिस दिन मशीनरी फिट टू यूज हो गई, उसके बाद से आप लोग कोई भी खर्चा ऐड करने वाले नहीं है। जिस दिन मशीनरी फिट टू यूज होती, वहां तक के सब खर्चे आप लोग ऐड कर दे चलो। एक बार मशीनरी फिट टू यूज हो गई, फिर कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं रहने वाली है। समझ में आ रहा? ठीक है, किसी को कोई डाउट अभी? So the following costs are not included in the carrying amount of the item of PP. क्या क्या बोल रहे, कौन से कॉस्ट नहीं हो? कॉस्ट इंकर्ड व्हाइल एन आइटम इज कैपेबल ऑफ ऑपरेटिंग इन द मैनर इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट हैज येट टू बी ब्रॉट इनटू यूज और ऑपरेटेड एट लेस देन फाइनल कैपेसिटी। मतलब क्या हो गया? आपको मालूम है कि 2 8 एक एग्जांपल दे रहा, 2 8 21 को एक मशीनरी फिट टू यूज हो गई। ठीक है, फिट हो गई मतलब उसको आप वापर सकते। ठीक है, आप उसको वापर ही नहीं रहे। ठीक है, वापर ही नहीं रहे, आपने उसको कब वापरा मालूम है? 10 10 21 को, 10 10 21 को आपने उसको इस्तेमाल करना चालू किया। तैयार कब हो गई थी फिट टू यूज? फिट टू यूज हो गई थी 2 8 21 को। आपने स्टार्ट यूजिंग कब करा उसको? उसको स्टार्ट करा आपने वापरना 10 10 2021। इस दौरान मशीनरी को कुछ आपने ओवर ऑयलिंग किया, कुछ किया, ये किया, और 20,000 रुपए खर्चा किया। 20,000 रुपए खर्चा किए, बोले सर्विसिंग कर रहे मशीनरी की, ओवर ऑयलिंग कर रहे, मशीनरी पूरी चला नहीं रहे, तो खर्चा हो रहा, तो नुकसान हो रहा, ये सब चीजें कर रहे। ठीक है, अब ये 20,000 रुपए मशीनरी के कॉस्ट में एडअप होंगे क्या? नो। क्यों नो होंगे? एक बार मशीनरी फिट टू यूज हो गई कि फिर कोई खर्चा मशीनरी के कॉस्ट में ऐड नहीं होता। सर ये 20,000 कहाँ जाएगा? पीएनएल किस दिन काम में आएगा? पीएनएल किस दिन काम में आएगा? 20,000 पीएनएल में जाएगा। एग्जाम्पल ध्यान से एक बार पढ़ो। 2 8 को तैयार है, इस्तेमाल कब करना चालू कर रहे? 10 10 21 को। इस दौरान 20,000 का खर्चा हो गया, 20,000 का खर्चा एडअप नहीं। ठीक है, क्योंकि मशीनरी तो ऑलरेडी फिट टू यूज, कैपेबल ऑफ यूज एज इंटेंडेड बाय मैनेजमेंट 2 8 को ही हो गई थी, वो आपने नहीं चलाई, आपकी गलती। ठीक है,
इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस सच एज इनकर्ड व्हाइल डिमांड फॉर आउटपुट ऑफ एन आइटम बिल्डअप। मतलब क्या, जब हमने नई मशीनरी ली तो लोगों को बराबर इस्तेमाल करते नहीं आती, तो उसके अंदर 10-20 हजार के प्रोडक्ट का नुकसान हो, ठीक है, ये नुकसान कॉस्ट ऑफ पीपी में ऐड नहीं होता है। इनिशियल ऑपरेटिंग लॉसेस तो चलने वाला है, पहले पहले आप नई गाड़ी लेंगे उसका एवरेज कम मिलेगा, बाद में धीरे धीरे बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? कॉस्ट ऑफ रीलोकेटिंग रीऑर्गेनाइजिंग पार्ट और ऑल ऑफ द ऑपरेशन ऑफ द एंटरप्राइज। अकोला से लेके प्रोडक्शन का मशीनरी का पूरा आसाम में लेके चले गए, रीलोकेशन हुआ, रीऑर्गेनाइजेशन हुआ, इसके अंदर 5 लाख का खर्चा हुआ रीलोकेशन के अंदर, ठीक है, तो भी ये कॉस्ट ऑफ पीपी में नहीं आते। गेटिंग माय पॉइंट? हमारा होटल पहले आदर्श कॉलोनी में था, हम ये होटल लेके जेठारपेट में चले गए, होटल तो चालू ही था आदर्श कॉलोनी में, हमको लगा जेठारपेट में ज्यादा चलेगा, तो 2 लाख रुपए का खर्चा हुआ यहाँ से वहां पे शिफ्ट करने में, ये कॉस्ट ऑफ पीपी में नहीं आता है, ठीक है। तो ये सब कहाँ जाने वाला है फिर? ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर, ओके। एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, अच्छा एग्जांपल है। एंटिटी ए हैज एग्जिस्टिंग फ्रीहोल्ड फैक्ट्री प्रॉपर्टी व्हिच इट इंटेंड्स टू नॉक डाउन एंड रीडेवलप, ठीक है, एक प्रॉपर्टी है, हम फैक्ट्री प्रॉपर्टी हम उसको बंद कर रहे हो, नया बना रहे हैं, ठीक है। During the redevelopment period, the company will move its production facility to another temporary site. The following incremental cost will be incurred. क्या हो गया, हमारी फैक्ट्री थी, हम वो फैक्ट्री उठा के हमको उसको रीडेवलप करने का है, एग्जिस्टिंग कोई चीज को हमको रीडेवलप करना है, तो हमने क्या करा, जो भी सब फैक्ट्री के अंदर का सामान तो दूसरी जगह ले जाके रख दिया, उसके अंदर क्या क्या खर्चा लिया, 5 लाख रुपए का सेटअप कॉस्ट लिया, सेटअप कॉस्ट हुआ, 15 लाख रुपए का रेंट लगा, रिमूवल कॉस्ट हुआ, यहाँ से सामान उधर लेके जाने के लिए 3 लाख रुपए का रिमूवल कॉस्ट हुआ है। समझ में आ रहा क्या? तो वो क्या बोल रहे हैं कि ये पीपी के कॉस्ट में एड अप होगा क्या? क्या एग्जांपल क्या देखो, हमारी एक फैक्ट्री ऑलरेडी चालू है, हमने उसको पूरा के पूरा गिरा दिया, हम वो सब गिरा के नए तरीके से बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर हमको 5 लाख रुपए का सेटअप कॉस्ट आया, 15 लाख रुपए का रेंट आया, क्योंकि हम जब तक ये मशीनरी बना रहे थे भाड़े की जगह में चले गए थे, समझ में आ रहा, और 3 लाख रुपए का सामान इधर से उधर लेके जाने का खर्चा हुआ है। तो क्या ये फैक्ट्री कॉस्ट के अंदर मैं इसको ऐड करूं क्या? यस, कौन बोलेगा, बोलो तो। हाँ, हिमांशु बोलो तो, हिमांशु छगानी। नो सर, ऐड नहीं होगा। क्यों क्यों क्यों? हाँ, नो तो बराबर है, क्यों ऐड नहीं होगा? क्योंकि सर अगर वो हम गिराते नहीं थे तो खर्चा लगता ही नहीं था ना। बराबर है, फैक्ट्री तो चालू हुई थी, फैक्ट्री चालू होने के लिए खर्चा कर रहे क्या अपन लोग? नहीं, हमको लगता है फैक्ट्री को नए तरीके से बनाना पड़ेगा, वो तो एग्जिस्टिंग फैक्ट्री को ही आप गिरा के पड़ा के नया बना रहे हैं, तो ये सब फैक्ट्री कॉस्ट में नहीं आता है, क्योंकि फैक्ट्री चलाने के लिए सब कॉस्ट जरूरी थे कि हिमांशु छगानी, फैक्ट्री चलाने के लिए जरूरी थे कि ये सब कॉस्ट? नो सर। नहीं, क्योंकि फैक्ट्री तो ऑलरेडी चालू ही थी, चालू चीज को बंद करके और उसको चालू करने की कोशिश कर रहे हैं, ये सब आप लोग खुद कर रहे हैं, ये सब खर्चे इसमें नहीं आते। अच्छा, फिर हिमांशु ये सब खर्चे जाएंगे क्या? 15 और 5 और 3, 23 लाख रुपए जाएंगा कहाँ? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बराबर, वेरी गुड, ये सब जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। समझ में आ रहा है कि ये जो अपन लोग कॉस्ट कर रहे हैं ना, ये एसेट के लिए जरूरी नहीं है, फैक्ट्री के कॉस्ट में इसको जरूरी नहीं है ऐड करना, इनको कैपिटलाइज करना नहीं है। कॉस्ट टू बी incurred by the company do not meet the requirement of SGN and therefore they cannot be capitalized. समझ में आ रहा है कि क्योंकि फैक्ट्री ऑलरेडी चालू थी, प्रोडक्शन ऑलरेडी चालू था, मशीनरीज ऑलरेडी चालू थी, मशीनरी को चालू करने के लिए डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट नहीं है, चालू मशीनरी को आप बंद कर रहे हैं ना, आप ये सब कर रहे हैं, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट? तो आज बहुत इंपॉर्टेंट अपन लोगों ने सीखा कि क्या चीजें ऐड करना है, क्या चीजें माइनस करना है, ठीक है। चलो ठीक है, आगे का अपन लोग कल देखते हैं। हैव अ ग्रेट डे। यस, इसकी पीडीएफ नहीं है अभी तक। अभी भेज रहा, 5 मिनट में भेज रहा। यस सर। मैं जितना जितना बोल रहा ना, सिर्फ उतना उतना ही पढ़ो धीरे धीरे। कल का डे 1 का पहले पीपी का डेफिनेशन, नॉन एप्लीकेबिलिटी पढ़ो, और आज डे 2 के अंदर आप लोगों को बेरर प्लान्स का पढ़ने का है, और साथ ही साथ किन कॉस्ट को आपको ऐड कर रहे हैं और किन कॉस्ट को आप लोग कम कर रहे हैं, ये देखने का है। आराम आराम से करेंगे, जो मेजर प्रॉब्लम आते हैं ना,
90% ऑफ पीपीई के प्रॉब्लम जो आते हैं वो ये वाले पार्ट में से आते हैं, ये पार्ट में से ही सारे प्रॉब्लम आते हैं, 90% प्रॉब्लम यहाँ से आते हैं, इसलिए ये इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं भेज रहा पीडीएफ। थैंक यू।